सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं कोई रिएक्ट मैं करूंगी रिएक्ट, क्योंकि मेरा चैनल मैं पोक करूंगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीजें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखा। सो गाइस, अज्जू और उनकी वाइफ के बीच में हो चुका है बहुत ही खतरनाक वाला कलेश। अज्जू की वाइफ का एलिगेशन था अज्जू और कीर्ति मेहरा की सेटिंग चल रही है, लेकिन अज्जू ने कभी भी इसके ऊपर खुलकर कोई सफाई नहीं दी। और वहीं दूसरी साइड अज्जू की वाइफ इसी मैटर को कभी स्टोरी पर मेंशन करती है तो कभी अपने व्लॉग के अंदर। सो रिसेंटली प्रतिभा ने एक व्लॉग डाला है जिसके अंदर उन्होंने अज्जू और कीर्ति मेहरा को टारगेट किया है, और साथ ही प्रतिभा एल्विस यादव और कीर्ति मेहरा को लेकर भी बोली कि एल्विस तो बच गया लेकिन मैं फंस गई। सो देखिए इस वीडियो में क्या बोला है प्रतिभा ने। कुछ भी कर सकते हैं, मैं कोई रिएक्ट मैं करूंगी रिएक्ट, क्योंकि मेरा चैनल और तो मुझे रोक नहीं सकते। और अगर किसी दो कौड़ी की निब्बी ने अगर मेरी फिर से कोशिश करी फालतू की रील्स बनाने की, फोटोज अटैच कर करके, तो मैं निब्बियों की वही हालत करूंगी जो मैंने उनकी। ओके, तो बेटर है कि हम इन चीजों को अब जाने देते हैं। चीज के लिए फाइट कर रही थी, फाइट उसके लिए की जाती है जो सच में चाहता हो, बी इन द थिंग, और जो चाहता ही नहीं है तो उसके लिए क्या लड़ना। ये चीज मैंने बुद्धि नहीं आ रही थी। एक चीज है यार, वो बच गया भाई, माँ कसम। बस मैं फंस गई। सो इसी के बाद अज्जू ने भी उन्हें फुली एक्सपोज कर दिया है। चैनल है, मैं पोक करूंगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया ना, मैं करता था, मैं हमेशा इग्नोर था। बट चलो ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसके आप चैनल पे जाकर रो के देख के, मतलब वो चीज है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपनी स्टोरीज लेके, अपने सारे जो तेरे पास तैयार है ना, सारे न्यूज कर लेना। पिछले घंटे में जितने तेरे पास सारी चीजें ना निकाल लेना, एक घंटे बाद में तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ, तुम गाड़ी देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था, रीजन क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और ये चीजें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको ऊपर डाल दिया, ये चीज रीजन है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को कोई चीज बोल दो, और फिर सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो, और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सारी चीज लग रही है। और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे रीजन क्या? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तो कुछ मत बोल भाई, मतलब इसको करने दे, इसका करना, इसका काम छोड़, इसको जा इग्नोर कर। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप ना है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे, नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे ये चीजें लाना क्या दुखदायक दे सकते। सुधार लूंगा, ये बात आज बता रहा हूँ तुम्हें, सुधारूंगा जरूर। क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी सबसे बड़ी, कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीजें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं। क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की, मैंने हमेशा वो चीज दबाई, चुप रखी, छोड़ी, छोड़ो, जान दो, यूट्यूब पे दिखा के। मतलब मैं क्यों दिखाऊंगा यार, मेरे को पता है ये चीजें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है, इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज आएंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बहस में हो जाएगी। कुछ दिन का पैसा आएगा, इज्जत जिंदगी भर की है। बट आपने मेरी छोड़ी नहीं तो मैं आपको कहेगा ना छोड़ूंगा मैं। रीजन क्योंकि ये बात का है कि आपको नहीं पता। तो छोटी सी दोस्ती वाली चीज पे तो वो भी क्लियर कर देते, मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता धरती पे, कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगली चीज, उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो सकती है। वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है, क्योंकि वो दूसरा दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है। अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाई है उनको नहीं, जो नहीं दिखाई उनको भी तो बात कर लेगा, कभी वो भी तो आपके दोस्त रहे, ये तो थोड़ा गए। नोटिस प्रूफ मांग रहे थे। मैं एक बार यूएस वाली कहानी बता दो प्लीज, अगर बता रहे तो यूएस वाली जो वहां पे आई थिंक डिफेंडर भी तो लेडी थी मेरे को। मैं यार यूएस में ना 4 लौंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूं मैं। और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब वॉब करनी है। नहीं भाई, मेरा सपना है, और उसके बाद वापिस आओगे नहीं, इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग बता रहे हो ना, आप डाल दो। मैं कह रहा हूँ डाल तो सही रिकॉर्डिंग, डाल तो सही, बहुत मजा आ जाएगा, माँ कसम खा रहा हूँ, मजा आ जाएगा, लोगों की रियल फेस दिख जाएगा। मैं बताता हूँ, एक चीज पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधे बोलते हूँ, यार बता रखे प्रूफ है मेरे पास, कुछ भी दोस्त है, आज भी कहता हूँ, साथी ठोक दोस्त है, सबके होते हैं भाई, मेरे अकेले के थोड़े ना, सबके दोस्त, पता आपके दोस्त है, मेल फ्रेंड है बहुत सारे, नाम बताऊं सबके, ट्रिप पे गए नाम बताऊं, कि फैमिली ने ये समझा, फैमिली
ने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोका था, बट रुके किस लिए थे आप? वीजा नहीं लगा था। और लद्दाख, जिस मैं पिछले साल लद्दाख गया था तो पेपर साइन करके गया था। किस चीज के पेपर थे आप खुद बता रहे हो, मैं बता दूं? चलो मैं फोटो डाल देता हूँ। और भाई रही बात यूएस वाली चीज की, एक और क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने जब बात चल रही थी कि जाने की, तो मैंने सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीजें खत्म हो जाएगी और मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ फिर आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। इन्फ्लुएंस तो आप हो रहे थे ना दोस्तों के साथ में, बट किस्मत अच्छी थी, वो 4 लोग चले गए, आप रह गए। बट आज सोच रहा हूँ कि शायद चले जाते तो अच्छे रहते, तो ये दिन नहीं देखने पड़ती मेरे को। और हाँ, बात करते यूएस वाली, तो इसने सीधा चीज मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसने बोला था कि भाई जाऊंगी और अच्छा जाऊंगी, तुम रोक लो, तुम्हें रोका जाए, और तुझे बदनाम करके जाऊंगी, तेरा अफेयर दिखा के जाऊंगी, मैं क्यों बुरी बन के जाऊं? ना अपने घर वालों के सामने बुरी बनूं, ना तेरे घर वालों के सामने। बट फिर उसके बाद मैंने सारे घर वाले इकट्ठे करके सारी चीजें बोली भी गई थी, बकायदे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उस टाइम की भी है जिस टाइम इसको समझा रहे थे। बेटा तैयार हो जा तू, मैं बता रहा हूँ, तूने इसने जबरदस्ती खींचा है ना मेरे को। मैं पिछले 2 साल से बाहर भाग रहा था कि जान दो, हटा दो। 2 साल से बल्कि मैं ये सोच रहा था कि चलो एक टाइम के बाद चीजें सही हो जाती है, या ये इसको समझ में आ जाएगी। नहीं भाई, जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता। और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके बोलेगा कि हाँ चलो घर बसा लो। कोई नहीं बसाएगा। मेरी जगह तुम भी होते, तुम भी नहीं बसाते भाई। तुम ये सोचते कि भाड़ में जाकर के तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम कर रही है, तो मैं तुझे क्यों क्या ही मैं तेरी बात मानूंगा? बहुत हो गया, चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ मुझे पता जो भी चीज डालेगी, उसके बाद मैं कल अब सारी चीज आगे देता हूँ रिप्लाई, क्योंकि मेरे को काम पे ध्यान दो। लेकर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।